अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है गिव एन एग्जांपल ऑफ डिवीजन रिंग विच इज़ नॉट अ फील्ड। कि कोई एक ऐसी एग्जांपल बताएं जो कि डिवीजन रिंग हो लेकिन फील्ड ना हो। तो इसका मतलब है उसमें फील्ड का भी यूज़ हुआ है। तो उस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम फील्ड को स्टडी कर लेते हैं कि फील्ड की क्या डेफिनेशन है। A commutative ring is called field if multiplicative identity exists in R and multiplicative inverse exists in R। यानी कि कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है आपके पास तो आपने उसमें ये दो प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है। अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ उसमें सेटिस्फाई कर जाएं तो इसका मतलब है वो कम्यूटेटिव रिंग फील्ड है। तो फील्ड को हम कैसे लिखते हैं? फील्ड में भी दो ही ऑपरेशन यूज़ होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फील्ड भी बेसिकली रिंग से ही आता है। तो फील्ड के लिए आपने सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है, वो भी कम्यूटेटिव रिंग में। रिंग भी हम पढ़ चुके हैं, रिंग्स की भी आपके बहुत सी टाइप्स हैं। जिस तरह एक तो सिंपल रिंग है, एक रिंग विद यूनिटी रिंग, कम्यूटेटिव रिंग, इसके बाद डिवीजन रिंग। अब डिवीजन रिंग के बाद हमने फील्ड को देखा है। फील्ड किस में हमने चेक करना है, कौन सी रिंग में? कम्यूटेटिव रिंग में। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर है जो वो फील्ड है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है जो वो भी फील्ड है। अब क्वेश्चंस को शुरू करने, क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसे शुरू करने से पहले ये कुछ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने एग्जांपल है हमारे पास जो डिवीजन रिंग है लेकिन फील्ड नहीं है, वो एक मैट्रिसेस का सेट है। तो इस वजह से मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ उसमें यूज़ होंगी, तो ये पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले है कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन मैट्रिसेस में होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी मैट्रिसेस में होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी दोनों लॉ हैं जो लेफ़्ट एंड राइट, ये दोनों मैट्रिसेस में होल्ड करते हैं। बट कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ये मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने जहन में रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में यूज़ होंगी। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया है हमसे कि डिवीजन रिंग बताएं। डिवीजन रिंग को हम स्क्यू फील्ड भी कहते हैं, ठीक है, या डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड विच इज़ नॉट अ फील्ड। कोई ऐसी एग्जांपल जो कि डिवीजन रिंग हो बट फील्ड ना हो, डिवीजन रिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई करती हो। डिवीजन रिंग की हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि सबसे पहले हमने चेक करना है हमारे पास एक रिंग हो, सिंपल रिंग हो, उसमें अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाए तो वो जो सिंपल रिंग है वो डिवीजन रिंग बन जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ फील्ड की जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो है कम्यूटेटिव रिंग में ये दोनों प्रॉपर्टी हों, यही दोनों जो डिवीजन रिंग के लिए हैं। बट फ़र्क इतना है कि डिवीजन रिंग में हम सिंपल रिंग को रह के चेक करेंगे वो दो प्रॉपर्टीज़, और फील्ड में हम कम्यूटेटिव रिंग को लेके वो दो प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। ये फ़र्क है। अब हमने क्या करना है कि हम एक सेट ले रहे हैं मैट्रिसेस का, जो कि ये एक सेट है M। इसके एलिमेंट हैं जो, इसके तमाम के तमाम एलिमेंट मैट्रिसेस फॉर्म के हैं, इस तरह के एलिमेंट हैं। इसमें अगर M लिखा हुआ है, सेट ऑफ M इज़ इक्वल टू A, B और C, जितने भी एलिमेंट हैं इसमें, तो हम जो लेंगे A वो किस तरह का होगा, आगे A जो एलिमेंट होगा वो खुद किस तरह का होगा, इस तरह उसके एलिमेंट होंगे A, B माइनस B कंजुगेट एंड A कंजुगेट, इस पैटर्न के उसके एलिमेंट होंगे। यहाँ पे हमारे पास A है जो वो है x प्लस अयोटा y एंड B इज़ इक्वल टू u प्लस अयोटा v। A कंजुगेट है जो हमारे पास वो है x माइनस अयोटा y, क्योंकि कंजुगेट का आपको पता होगा कि इसमें इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह माइनस b का कंजुगेट लेंगे
तो इसमें एक तो माइनस भी है और फिर कंजुगेट भी है, तो हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट के साथ माइनस आएगा, बाकी वही सेम उसी तरह ही रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है इसका कि रिंग की प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर लगानी है, क्योंकि डिवीजन रिंग है। हम पहले इसे डिवीजन रिंग प्रूफ करेंगे। तो डिवीजन रिंग के लिए सबसे पहले इसको हम रिंग प्रूफ करेंगे। रिंग की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो सेट हम चेक कर रहे हैं वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो। ठीक है, अब हमने लेट ए बी दो एलिमेंट लिए हैं मैट्रिसेस एम में से। ये तमाम मैट्रिसेस का सेट है। इस सेट में से दो एलिमेंट ले लिए, उसके जो एलिमेंट लिए हैं दो, उसके अपने कौन से एलिमेंट हैं वो लिखे हैं। ए इज़ इक्वल टू ए बी माइनस बी कंजुगेट ए कंजुगेट। इसी तरह बी भी हमने लिखा है सी डी माइनस डी का कंजुगेट एंड सी कंजुगेट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया ए प्लस सी बी प्लस डी माइनस बी प्लस डी कंजुगेट एंड ए प्लस सी कंजुगेट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आया है हमारे पास ए प्लस बी का नया सेट आया है नया आंसर आया है हमारे पास, ये भी इस सेट एम में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि जो हमने सेट लिए थे दो, ए और बी लिए थे, एलिमेंट दो लिए थे, उनके एलिमेंट किस टाइप के थे कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट था जो वो सिंपल एलिमेंट था, सेकंड भी सिंपल एलिमेंट था। यहाँ पे फोर्थ नंबर पे था जो वो सेकंड एलिमेंट का माइनस यानी कि नेगेटिव था और उसका कंजुगेट था। यहाँ पे फोर्थ नंबर पे एलिमेंट था वो फर्स्ट का कंजुगेट था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट एलिमेंट है जो सेकंड एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट का नेगेटिव भी है और कंजुगेट भी है। इसी तरह ये फर्स्ट एलिमेंट का कंजुगेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट ऑफ एम से बिलोंग करता है। तो फिर हमने लिखना है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एम दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग टू एम। यानी अगर कोई भी हम दो एलिमेंट लें ए और बी या सी और डी कोई भी ले लें, अगर वो एम से बिलोंग करते हैं इसका मतलब है उनका जो एडिशन है उनकी वो भी एम में बिलोंग करेगी। देयरफॉर एम इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन या फिर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरे नंबर पे है एसोसिएटिव लॉ। लेट ए बी सी बिलोंग टू एम, यानी तीन एलिमेंट लिए जो कि एम से बिलोंग कर रहे हैं। देन ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो वो उन पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन ऑलवेज एसोसिएटिव, ये हम मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। अब आइडेंटिटी चेक करेंगे हम। लेट ज़ीरो बिलोंग टू एम, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो माइनस ज़ीरो कंजुगेट एंड ज़ीरो कंजुगेट फॉर एनी ए बी माइनस बी एंड ए कंजुगेट। यानी कि ये जो एलिमेंट हमने लिए है ज़ीरो फॉर एनी ए, फॉर एनी का मतलब यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो वो तमाम एलिमेंट जो एम में बिलोंग करते हैं, एम का कोई भी एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे, जिसको हम ज़ीरो के साथ ट्रीट करें तो दोबारा वही एलिमेंट आएगा। यानी कि अगर हम कर रहे हैं ए प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए, तो यहाँ पे ए आ रहा है। अगर बी करें तो यहाँ पे बी आएगा, सी करें तो सी आएगा। इसका क्या मतलब है कि ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एम फॉर ऑल ए एंड ज़ीरो बिलोंग टू एम। अब इसके बाद अब इन्वर्स हम चेक करेंगे। इन्वर्स के लिए क्या करना होता है कि अगर एक एलिमेंट एम से बिलोंग कर रहा है, वो एलिमेंट हम लेट कर चुके हैं, देयर एग्जिस्ट माइनस एम बिलोंग टू एम, यानी कि हर एक एलिमेंट का नेगेटिव इन्वर्स होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि इन्वर्स है जो नेगेटिव वो इस सेट में मौजूद है हर एलिमेंट का। अगर यहाँ पे ए है तो ए इन्वर्स होना चाहिए। ए इन्वर्स होगा जो हर एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा फॉर एनी ए, यानी कि अगर ए है तो ए इन्वर्स होना चाहिए, बी है तो बी का होना चाहिए एडिटिव इन्वर्स, सी है तो सी का होना चाहिए। तो इसकी जब आप प्रॉपर्टी लगाएंगे ए प्लस माइनस ए या फिर माइनस ए प्लस ए करें तो आंसर है जो आपके पास वो ज़ीरो आएगा। इसका क्या मतलब है कि सेट एम के अंदर तमाम एलिमेंट के
एडिटिव इन्वर्स मौजूद हैं। कम्यूटेटिव लॉ, इसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, यहाँ तक तो वैसे हमने ये देख लिया कि ये सेट है जो सेट M ये ग्रुप है। अब हम कम्यूटेटिव लॉ चेक करेंगे कि लेट A B बिलोंग टू M देन A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। यहाँ पे जहाँ कम्यूटेटिव लॉ है ये एसोसिएटिव लॉ है, जहाँ हम इनको सॉल्व नहीं कर रहे वहाँ है कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं हम। अगर तो मैं वहाँ पे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आ जाती है, यूज़ हो सकती है, तो वो हम सिंपल लिख सकते हैं, उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ मैट्रिक्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वहाँ पे हमने सॉल्व करके चेक करना होता है क्या ये इसी पैटर्न के एलिमेंट बनते हैं या नहीं बनते। इसके बाद हम बात करते हैं सेमी ग्रुप की। यहाँ तक हमने ये देख लिया कि जो M है अंडर एडिशन ये एबिलियन ग्रुप है। अब रिंग की दूसरी प्रॉपर्टी है जो, यानी कि M अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ सेमी ग्रुप, ये हमने प्रूव करना है। इसी तरह हम दो एलिमेंट लेंगे A और B जो कि M से बिलोंग करते हैं। जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, इसके प्रोडक्ट का आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, जो कि इसी पैटर्न के एलिमेंट हैं, यानी कि AC माइनस BD कंजुगेट AD प्लस BC कंजुगेट और माइनस AD प्लस BC कंजुगेट होल कंजुगेट है AC माइनस BD कंजुगेट होल कंजुगेट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट का नेगेटिव एंड कंजुगेट है और फर्स्ट का कंजुगेट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास नया मैट्रिक्स आया है मल्टीप्लिकेशन करने से दो मैट्रिक्स को, वो भी सेट M से बिलोंग करता है। आपने लिखना है देयरफॉर M इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दूसरी सेमी ग्रुप की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ चेक करेंगे, A और B बिलोंग करते हैं, A B एंड C बिलोंग करते हैं सेट M से, देन A डॉट B इंटू डॉट C इज इक्वल टू A डॉट इंटू B डॉट C, यानी कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। देयरफॉर M अंडर मल्टीप्लिकेशन इज सेमी ग्रुप, यानी सेमी ग्रुप की जो दो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी M ने सेटिस्फाई की हैं, इसमें सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि M है जो वो सेमी ग्रुप है। अब रिंग की तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं। इसमें क्या है कि R3 हम चेक करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम तीन एलिमेंट लेंगे सेट M में से, तो उसको आपने सिंपल इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख देना है, लेफ़्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे आपने आगे रीज़न देनी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कौन कौन सी चीज़ें जो हैं मैट्रिक्स में होल्ड करती हैं और कौन कौन सी नहीं करती हैं। तो आप सिंपल इतना भी लिख दें कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन मैट्रिक्स, तब भी बहुत है। इसके बाद यूनिट एलिमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि M है जो वो एक रिंग है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, उसने रिंग की तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी हैं, इसका मतलब वो रिंग है। अब आगे हम चेक करते हैं कि क्या ये डिवीजन रिंग है कि नहीं है। डिवीजन रिंग के लिए क्या था कि एक सिंपल रिंग में दो प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है, कौन कौन सी? एक यूनिट एलिमेंट एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो चेक करते हैं यूनिट एलिमेंट कौन सा है इसमें सेट M में। I बिलोंग टू M, कोई सेट हमने लिया एक I, उसमें अगर हम देखें I को किस तरह के एलिमेंट हम रखें कि वो मैट्रिक्स हर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो लेकिन उस मैट्रिक्स को कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो इस तरह का मैट्रिक्स होगा जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, 1 0 0 1। आप इसे जिस मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है, सच डैट A डॉट आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी डॉट A करें तो मैट्रिक्स A ही आएगा। तो इसका क्या मतलब है? I इज़ द यूनिट एलिमेंट, यानी कि I है जो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसकी? रिंग R की। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं।
एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एम, यानी कि हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास फार्मूला ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/8 डिटर्मिनेंट एंड एडजेंट ए। तो ये इन चीज़ों को यूज़ करके हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेट एम हमने लिया था, लेट किया था, वो एक डिवीजन रिंग है। अब इस पे हम एक और प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ये एक तो दो चीज़ें इसमें सामने आई, एक तो सिंपल रिंग है वो मैट्रिक्स एम, और दूसरा ये कि वो डिवीजन रिंग है। अभी तक ये हम नहीं प्रूव कर सके कि वो कम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है। अगर वो कम्यूटेटिव रिंग प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो फील्ड है। अगर कम्यूटेटिव रिंग उसमें प्रूफ हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो फील्ड है। बट कम्यूटेटिव रिंग हम चेक करते हैं, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ है जो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ कि हमसे जो पूछा गया था कि आप कोई ऐसी एग्जांपल बताएं जो डिवीजन रिंग हो बट फील्ड ना हो, तो वो जो हमने सेट लिया था सेट एम, मतलब वो ठीक था, वो एक डिवीजन रिंग तो है बट फील्ड नहीं है। क्यों फील्ड नहीं है? क्योंकि उसमें कम्यूटेटिव लॉ है जो वो होल्ड नहीं करता। अब फील्ड की ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने देखनी होती हैं, यूनिट एलिमेंट एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन ये दो प्रॉपर्टीज़ हम उस सूरत में इस रिंग के सेट में देख सकते हैं जब रिंग खुद है जो वो एक कम्यूटेटिव रिंग हो। जब हमने चेक करना चाहा कि वो रिंग कम्यूटेटिव रिंग है कि नहीं, तो हमें पता चला कि वो कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। इसका मतलब है अगर कम्यूटेटिव रिंग ही नहीं है, बेसिक प्रॉपर्टी उसने फुलफिल नहीं की, तो बेशक ये दो प्रॉपर्टीज़ उसमें कंप्लीट यानी कि सर्टिफाई कर जाएं, तो इसका मतलब है कि वो फील्ड नहीं है।